नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवी कभी मंदिरों तो कभी उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ दिन पहले हिंदुओं के जाने माने नेता चिन्मय कृष्णदास को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद से यहां लगातार तनाव जारी है। इस बीच इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के एक और मंदिर को अराजक तत्वों द्वारा तोड़कर आग लगा दी गई। हमला शनिवार तड़के इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर किया गया था। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। यह घटना देश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किया गया एक और हमला है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह दुखद जानकारी साझा कर उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के ढाका जिले में स्थित उसके केंद्र को आज तड़के सुबह जला दिया गया। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक मंदिरों में रखे देवी देवताओं की मूर्तियों को और उसी के साथ साथ अन्य सामान को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया गया। यह मंदिर ढाका के तुराग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए राधा रमन दास ने कहा, बांग्लादेश में एक और इस्कॉन नमहट्टा केंद्र को जला दिया गया। श्री श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां और मंदिर के अंदर का सारा सामान पूरी तरह जल गया। यह केंद्र ढाका में स्थित है। आज तड़के सुबह 2 से 3 बजे के बीच अराजक तत्वों ने श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर को आग के हवाले कर दिया, जो हरि कृष्णा नमहट्टा संघ के अंतर्गत आता है। यह मंदिर ढाका जिले के धौर गांव में स्थित है और तुराग थाना क्षेत्र के तहत आता है। उन्होंने यह भी कहा कि आग मंदिर के पीछे लगी टीन की छत को उठाकर पेट्रोल या ऑक्टेन का इस्तेमाल करके लगाई गई। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि हमले जारी हैं और इस्कॉन द्वारा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का ध्यान इस ओर खींचने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा रहा है। अंतरिम सरकार के गठन और अगस्त में आवामी लीग के सत्ता से हटने के बाद पिछले 4 महीने में बांग्लादेश में विभिन्न स्थानों पर इस्कॉन की संपत्तियों पर हमले हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन नमहट्टा केंद्र पर लगाई गई भयानक आगजनी की कड़ी निंदा करता हूं। जिसने भी लक्ष्मी नारायण मंदिर की मूर्तियों को और पवित्र मंदिर के वस्तुओं को नष्ट कर दिया है, वह बहुत ही निंदनीय है। यह पूजा स्थल के खिलाफ घृणा का एक अक्षम्य कार्य है। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि 26 नवंबर को हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके समर्थकों ने जेल जा रहे जेल वैन को रोक दिया था। इस घटना के दौरान एक सरकारी वकील की मौत हो गई थी। दास को देशद्रोह और उसी के साथ साथ अन्य मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, जिससे राजधानी ढाका और बंदरगाह शहर चटगांव सहित विभिन्न स्थानों पर समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अन्य घटनाक्रमों में बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में अदालत परिसर में अफरा तफरी नजर आई, जबकि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के कई नेताओं और करीबी सहयोगियों पर पुलिस सुरक्षा के बावजूद अदालत में पेशी के दौरान भीड़ ने हमला किया। तो इस पूरे वाकये को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? जो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं? और इसी के साथ साथ जो मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।